हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक टॉपर बंदा किस तरीके से तैयारी करता है और एक वैसा बंदा जो कि 80% 85% मार्क्स तो ले आता है लेकिन वो टॉपर नहीं बन पाता है। तो कहाँ रह जाती है कमी, जिसके वजह से वो इतना अच्छा मार्क्स तो ले आता है लेकिन टॉप नहीं कर पाता है। टॉपर उससे क्यों थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, मैं ये आप लोगों को बताने वाला हूँ। बिल्कुल एकदम डिटेल मैंने इस पर ये किया है बच्चों, रिसर्च किया है, तब जाकर के आपके सामने ये बात रखने के काबिल हुआ हूँ। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट है जिसको अगर आप लोग मान लेते हो, जिसका पालन कर लेते हो, तो आप भी टॉपरों को टक्कर दोगे, या हो सकता है कि अगला टॉपर आप खुद रहें। ठीक ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है बच्चों कि टॉपर जो है ना वो हर छोटी सी छोटी बात को भी पढ़ते हैं, छोटी सी छोटी बात को भी पढ़ते हैं। ये जो 80% 85% लाने वाले बच्चे हैं वो क्या करते हैं, तो वो ये करते हैं ना कि बड़ी से बड़ी बातें पढ़ ली, जो मोटी मोटी बातें हैं वो पढ़ ली, लेकिन जो छोटी बातें हैं जिन पे जल्दी ध्यान नहीं जाता है उन बातों को वो भी ये करके चले जाते हैं, इग्नोर करके चले जाते हैं। यहीं पे उनके मार्क्स कट जाते हैं। हल्का सवाल ही लेकर के चला जाता है। भाई ओम का नियम तो सब पढ़ के जाता है। वो तो जो बच्चा 30% ला रहा है वो भी ओम का नियम पढ़ के जाता है यार। ठीक ना। मजा तो तब है ना कि जब उस चैप्टर में से कोई भी एक छोटा सा बात भी ऐसा ना हो, कोई एक छोटा सा सवाल भी ऐसा ना हो जो आपने कभी अपने जीवन में देखा ना हो, ठीक है, या जिससे आपका इनकाउंटर नहीं हुआ है ना जी। हाँ, छोटी सी छोटी बात भी आपको पढ़ के जाना है। यह है सबसे बड़ा अंतर कि टॉपर छोटी सी छोटी बात का भी ये करते हैं भाई, ख्याल रखते हैं, और जो 80% 85% लाने वाले हैं वो इन बातों को भूल जाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है बच्चों कि लिखने का तरीका बड़ा अच्छा होना चाहिए। किस तरीके से पेपर को लिखना है, पेपर को इस तरीके से लिखना है ना कि देखते ही जो एग्जामिनर है ना उनके दिमाग में एक ये जाना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए कि हाँ ये रहा टॉपर, इस साल का मिल गया है। ठीक, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर अच्छी नहीं है तो कम से कम कट पीट ना होना चाहिए उसमें। ठीक है, कट पीट नहीं रहेगा तो टीचर खुद ब खुद समझ जाएगा कि भाई ये राइटिंग अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें दम नहीं है। वो आपके जवाब को पढ़ेंगे अगर आपने सही लिखा है, इंटरैक्टिव लिखा है ना, इस तरीके से जवाब लिखना है कि उनको लगे कि हाँ थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि कुछ भी कचरा सचरा लिखे जा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो ना, उसको लास्ट में करना। थोड़ा देर लिखते लिखते पेपर ना आपको खुद ब खुद उस सवाल का जवाब समझ में आ जाएगा। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कोई ऐसा सवाल उठा लेते हैं, सीरियल वाइज चला जा रहा है, एक सवाल बीच में ऐसा मिल गया जिसका जवाब हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो सीरियल से करना था, तो हम उसी को करने बैठ जाते हैं और फिर वहां पे हम कुछ अच्छा नहीं लिख पाते, थोड़ा सा इधर उधर की बातें लिखे नहीं कि हमारे मार्क्स कट जाते हैं। चलिए जी, आपका पोजीशन एकदम फौरन ही नीचे चला जाता है। ठीक ना। तो ये काम भी आप लोगों को नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। पेपर ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर ये चाहे कि काश बंदा थोड़ा सा और लिखता, थोड़ा सा और पढ़ते हम, ऐसा लिखना। कट पीट ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो फिर तो क्या ही कहना, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है बच्चों, प्लस पॉइंट है टॉपरों का। तीसरा तरीका है बच्चों लिखने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका। कैसे लिखा जाता है अपने जवाब को। एक तो राइटिंग अच्छी होना, कट पीट ना करना, ये अलग बात है, लेकिन प्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है। जैसे कि आपसे कोई चीज पूछा जाता है कि भाई, जैसे लेख लिखने को ही कहा जाता है, तो लेख लिखने में ना 3-4 अलग अलग ये पैराग्राफ में लिखना होता है। पहले में ये लिखा, दूसरे में ये लिखा, तीसरे में ये लिखा, लास्ट में अपना कंक्लूजन डाला कि मुझे तो ऐसा लगता है जी। हाँ, ये जैसे कि आपको कह दिया जाए कि आतंकवाद पे एक लेख लिखें, तो लास्ट में मतलब जिस तरीके से लिखना चाहिए बिल्कुल वैसे लिखना है। कैसे लिखना है, अब आप कहोगे सर ये भी तो बता देते कि कैसे लिखना है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो दूंगा। अभी मैं केवल ये बता रहा हूं कि कहां कहां दिक्कत होता है। तो प्रेजेंट करने का, अपने आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका। आपने भी वही बात लिखा है, टॉपर ने भी वही बात लिखा है, उसको आधा नंबर ज्यादा मिल जाएगा, आपको आधा नंबर कम मिलेगा। कहां, उसने लिखने का तरीका सही रखा। ठीक ना। मतलब कि अगर आपको सारा मटेरियल दे दिया जाए एक इंसान को बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए, और आप उस इंसान का नाक उठा करके पीछे कर दोगे, तो फिर थोड़े ना इंसान कहलाएगा, वो तो राक्षस हो गया भाई। और उसने बिल्कुल सही जगह पर फिट किया। मतलब अपने शब्दों का चयन बड़े अच्छे से करना। ठीक ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। तो ये 3 पॉइंट थे जो कि मुझे लगा कि हाँ एक टॉपर में और एक नॉर्मल इंसान में फर्क होता है। बाकी याद तो दोनों को सेम चीज ही रहता है यार। हाँ, तभी तो आप भी 85 ला रहे हो, और टॉपर जो है वो थोड़ा सा ही आपसे 2 या 4 मार्क्स ज़्यादा ला करके वो टॉपर बन जा रहा है। तो यहीं पे ये हो जाता है, अंतर हो जाता है। तो अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हो, और ये ख्याल कब से करना है, अभी से ही करना है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला जो पॉइंट है वो ये है टाइम का मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ये करता है बच्चों, असर डालता है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक ना। हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि जो 85 वाले हैं या तो जो उससे थोड़े से कम वाले हैं, वो टाइम को मैनेज करना नहीं सीख रहे हैं। उनका पेपर जो है वो 3 घंटे में लगभग कंप्लीट हो रहा है।
लास्ट देखेंगे अच्छा ओहो मात्र 15 मिनट बच गया, अब लगे उस मतलब लिखने। शुरू में तो वो आप बहुत अच्छे से लिख रहे थे, लास्ट जाते जाते डॉक्टर वाली राइटिंग हो जाती है। तो ये काम नहीं करना है, टाइम को मैनेज करते जाना है। ये नहीं कि कोई सवाल आपको आता है तो खूब आराम आराम से उसको लिख रहे हैं और लास्ट जाते जाते क्या हो गया भाई, आपकी राइटिंग डॉक्टर वाली हो गई। तो ये काम नहीं करना है, शुरू से एंड तक एकदम प्रॉपर स्पीड बनाए रखना है और ऐसा लेके चलना है कि आधा घंटा पहले पेपर सबमिट कर देना है। ठीक, एकदम इतना तो लेके चलना है। अगर आप ये लेके चलोगे ना तो 15 मिनट पहले तो कंप्लीट हो ही जाना है भाई। हाँ, और ये कैसे होगा, अभी से प्रैक्टिस कीजिए। इतना सारा मॉडल सेट है, इतना सारा क्वेश्चन बैंक है, पिछले साल का पेपर लगाओ ना भाई, पिछले साल का लगाओ, जितना लगा सकते हो। 2 घंटा में प्रैक्टिस करो, अभी वहां पर 2.5 घंटा में पक्का हो जाएगा। ठीक, हाँ, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जितने मॉडल सेट आ रहे हैं, चाहे जिस भी कंपनी का हो यार, सबसे गंदा कंपनी का ही क्यों ना हो, आप उसके मॉडल सेट को जरूर लगाएं। हाँ जी, मॉडल सेट को। बंद घड़ी भी ना दिन में 2 बार सही टाइम बता के चली जाती है। तो जो सबसे गंदा वाला है उसमें से भी 2 या 1 सवाल ऐसा आपको मिल जाएगा कि जो कि एग्जाम में वहां पर आपको दिख जाएगा। ठीक, तो आप मॉडल सेट जरूर लगाओ। मॉडल सेट लगाने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और अगला चीज जो है वो ये है कि पिछले 10 सालों का जो भी क्वेश्चन पूछा गया, जो क्वेश्चन बैंक है, उसको तो कर ही लेना है। अगर आपने इतना सारा कर लिया तो फिर मैं गारंटी दे सकता हूं कि भाई आपका टॉपर में नाम तो जरूर रहेगा। बिहार टॉपर ना रहे तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो आप जरूर बनने वाले हो। हाँ जी, इतना है, कहीं ना कहीं के टॉपर आप जरूर रहोगे। ठीक, ये सारी बातों का अगर आप बढ़िया से ध्यान रख लेते हो तो ठीक है ना बच्चे। हाँ जी, तो और एक और चीज़ जाते जाते एक बोनस टिप्स बता दे रहा हूँ। बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है कि सर मुझे याद नहीं रहता है, जो मैं पढ़ता हूँ वो मैं भूल जाता हूँ, याद कैसे रखूँ। उसका 2 तरीका है। हाँ जी, 2 तरीका। पहला तरीका तो ये है कि आपकी एक सोच होनी चाहिए। सोच कैसी होनी चाहिए, तो सोच ऐसी होनी चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो ना वो मुझे किसी को पढ़ाना है। इस सोच के साथ अगर आप पढ़ोगे तो फिर देखना कि कितनी आसानी से चीजें आपके दिमाग में धंसती हैं। एक एक बात आपको समझ में आएगा। जो भी पढ़ना है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसे किसी को पढ़ाना है, बस ये वाला सोच। मैं तो यही करता था। हाँ जी, कि मुझे जो पढ़ने को मिल गया है ना, मैं ये सोचकर पढ़ना हूं कि अगर मुझे किसी को ये पढ़ाना पड़ जाए वो मेरे से क्या सवाल पूछ सकता है। ये वाला सोच आ गया तो फिर आप फिर रटोगे नहीं, आप समझोगे। और जिस दिन आपने किसी टॉपिक को समझ लिया ना, उसी दिन वो टॉपिक आपका हो गया। दूसरी चीज जो पढ़ने का तरीका है वो ये है कि कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हो, मैथमेटिक्स को छोड़ दिया जाए क्योंकि उसमें आप क्या करोगे, ठीक, तो आप थोड़ा सा जोर से बोल करके पढ़ें। थोड़ा सा जोर से बोल के पढ़ने से क्या होता है ना, आपकी आवाज आपकी कानों तक पहुंचती है। और जब कानों तक पहुंचती है तो एक तो आप पढ़ रहे हो उसके वजह से याद होगा, दूसरा आप सुन रहे हो उसके वजह से याद होगा। ठीक, और तीसरा चीज, बेड पर बैठ के मत पढ़ा करो भाई, आप टहल के पढ़ा करो। मैथमेटिक्स को छोड़ करके, मैथमेटिक्स टहल टहल के कैसे बनाओगे, ठीक ना। तो बाकी जो चीजें हैं जिनको आप याद करने वाली चीजें हैं उसको आप टहल टहल के पढ़ा करो। थक जाते हो थोड़ा देर बैठ जाओ, फिर टहल के पढ़ो। आपका दिमाग जो है ना एकदम बिल्कुल एक्टिव मोड में रहेगा। बैठते ही आधा तो सो जाता है वो। अब आधे दिमाग के साथ आप कितना तैयारी कर पाओगे। तो ये सब छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है बच्चों, अगर आप इनका ध्यान रख लेते हो तो फिर हो आप मिलोगे पेपर में। हमारे जैसे टीचर आपके पीछे आएंगे भाई कि कैसे लाए ये नंबर, कितना अच्छे से मतलब पढ़ाई करते थे, कितना घंटे पढ़ाई करते थे। ये सारी बातें हम लोग आकर के पूछेंगे अगर आप मौका देंगे पूछने का तो। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक मार दें। दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है बच्चों, बिल्कुल नहीं भूलना है ये चीज़। और अगर तैयारी करनी है, आपको ढंग की तैयारी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके एसआर क्लासेस के साथ जुड़ जाइए जी। हाँ जी, हम लोगों ने टॉपर दिए हैं, बहुत सारे टॉपर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया है, स्टेट टॉपर दिया है। हाँ, भले ही फर्स्ट वाला नहीं था लेकिन उससे मात्र 1 नंबर कम वाला टॉपर तो हमने भी दिया है ना, यहाँ पे एसआर क्लासेस ने दिया है। ठीक, तो आप लोग जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। क्रैश कोर्स चल रहा है, आपको ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव की तैयारी कराई जा रही है, डेली हो रही है बच्चों, है ना। अपने वेबसाइट पे जाकर के ये दे सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट सीरीज चल रहा है वहाँ पर। तो इतना सारा काम एसआर क्लासेस पे कराया जा रहा है। तो ठीक है, बने रहें एसआर क्लास के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहें।